हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के बिहार दरोगा 2213 का जो प्री रिज़ल्ट आया है जिसमें आप लोग क्वालिफाई हो गए हैं और मुझे बाकायदा आप लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप लोगों का रिज़ल्ट हो चुका है और मेंस का स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोगों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आप अब अपने दोगुने जोश के साथ इस तैयारी में लग जाएं, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके अपना प्री क्वालिफाई किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी लापरवाही या कुछ किसी भी रीज़न से आपका रिज़ल्ट छूट जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, स्ट्रैटेजी आपने जैसे प्री में फॉलो की, बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रैटेजी आपको मेंस में फॉलो करनी है। क्योंकि क्या है कि इसका जो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, पैटर्न आपका बिल्कुल वही होता है। आप सभी को पता है मेंस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल प्री के तरह ही होता है। थोड़ा सा चेंजेस क्या होता है कि देखिए, इसमें आपको जीएस के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं, जो कि आपको प्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें वही 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका आंसर कौन सा है। तो देखिए, मैंने हमेशा से ही जीएस पोर्शन के लिए आपको बोला है कि आप लूसेंट, घटना चक्र और सार संग्रह एनसीईआरटी का करिए। उससे क्या होता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, और मैं तो कहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ही उसी से आराम से हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो बीपीएससी है, बीपीएससी का जो पेपर होता है वो भी घटना चक्र का पढ़ाई करने से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत जो आप कह सकते हैं कि सार संग्रह, एक तरीके से कह लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम्स प्रीवियस में हो चुके हैं उनके सारे क्वेश्चंस उसमें ऐड करके विद डिस्क्रिप्टिव इसमें दिया होता है। तो ये पढ़ना बहुत बेनिफिशियल होता है और एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो एसआई के एग्ज़ाम्स तो डेफिनेटली इससे क्लियर हो जाते हैं, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, ये होना चाहिए कि आपने पढ़ा है तो वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और आपको याद नहीं है। अब उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यहाँ तक कि आप साइंस के लिए भी घटना चक्र लीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपके प्रीवियस ईयर में साइंस किससे कैसे पूछा गया है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। दूसरी चीज़, साइंस के लिए स्पीडी मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। आपने प्री में भी पढ़ा होगा, अब मेंस में भी वही पढ़ना चाहिए। करंट के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने पिछले साल का अगर पेपर देखा हो तो उसमें भी मेंस में करंट पूछ लिया गया था, तो करंट भी आपको करना चाहिए। लेकिन आपका ज़्यादा फोकस आपका जो मैथ्स रीजनिंग का सेक्शन है उस पर, और साथ ही साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका साइंस पे होना चाहिए। अब देखिए, जो लूसेंट, मुझे लगता है जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी को पता है कि लूसेंट एक ऐसी बुक है जो मुझे लगता है सभी के पास होगा भी और सब लोग इसको पढ़ते होंगे। तो स्ट्रैटेजी आप इस तरीके से डिसाइड कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी क्या है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हार्डली 2 से ढाई महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम्स ले लिए जाएंगे, और यही वो क्रूशियल टाइम आप कह सकते हैं जिस टाइम पे आप दिन रात मेहनत करके आप अपने रिज़ल्ट को गेन कर सकते हैं। एक तरीके से कहिए कि जो आपका फ्यूचर है वो आपके सामने है और आपको किसी भी तरीके से उसको ग्रैब करना है। ये तो हो गई मोटिवेशन की बातें। अब पढ़ाई के लिए देखिए, अभी मेरे पास सामने में ही मैंने घटना चक्र रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये हिस्ट्री का घटना चक्र है जो मैं अभी पढ़ भी रही थी और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आप देख सकते हैं कि हर एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं और फिर उसका ऑप्शन और साथ में उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर भी दिया जाता है, जिससे कि आपका उसके आसपास से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका छूटे ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना करते हैं, और चूँकि आपने प्री की तैयारी बहुत अच्छे से करके ही अपना प्री एग्ज़ाम निकाला है, तो अगर आप उसी तरीके से फोकस्ड होकर के मेंस का प्रिपरेशन करते हैं विद मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए नहीं बल्कि मेरिट बनाने के लिए। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपने प्री एग्ज़ाम दिया है वो सिर्फ आपने क्वालिफाई होने के लिए दिया है, आपका सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ है। लेकिन मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए नहीं देना है फ्रेंड्स,
क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका फ़िज़िकल तो होता है, लेकिन उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है उसमें आपके मेंस के मार्क्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक ओवरऑल मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर इसको समझते हैं तो मान लीजिए कि जैसे कि 2213 सीट है और 10,000 लोगों का मेंस में सिलेक्शन हो जाता है, तो उन 10,000 लोगों का फ़िज़िकल लिया जाएगा। ठीक है, आप इसको एज ए एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मैं बता नहीं रही हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उतने ही लोगों का फ़िज़िकल होगा जितने भी लोग मेंस में क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद चूँकि आपके पास जो सीट है वो सिर्फ 2213 है, तो जो आपने मेंस में अपना स्कोर किया है मार्क्स, जो टॉप होंगे उसमें, मान लीजिए अगर 10,000 लोगों का फिज़िकल एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें अगर 5 से 6,000 लोग क्वालिफाई हो जा रहे हैं, तो 5 से 6,000 लोग जो क्वालिफाई कर रहे हैं फ़िज़िकल टेस्ट, उसमें जो टॉप मोस्ट मार्क्स किनका है वो देखा जाएगा और उन्हीं 2213 स्टूडेंट्स को वो सीट दी जाएगी जिन्होंने फ़िज़िकल तो क्वालिफाई किया ही, साथ में उनका स्कोरिंग सबसे हाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि मेंस बिल्कुल भी क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, ये आपका स्कोरिंग है। आफ्टर फिजिकल आपका मेरिट टोटली मेंस के मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप पूरे ज़ोर से, और मैं तो यही कहूँगी कि घटना चक्र अभी मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए और हर सब्जेक्ट का घटना चक्र कीजिए। अब देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा कि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स तक घटना चक्र की पढ़ाई से, अगर इसका प्री देखा जाए, मैं बीपीएससी मेंस की बात नहीं कर रही हूँ, प्री की, वो इससे क्वालिफाई हो जाता है। और उसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा टफ भी होता है। वो इस तरीके से कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा कि उसमें जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो 5 होते हैं। जो 5वां ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा घुमावदार होता है, या तो इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़्यादा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जो बिहार एसआई का मेंस है इसमें ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आपके पास ऑप्शन सिर्फ 4 होते हैं और उनमें से ही आपको कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो उस स्पेसिफिक रीज़न में वो क्या होता है, वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपका पेपर ईजी आने वाला है, इसलिए आप तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आपको हर हाल में ये सीट ले लेना है। क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी कब आ रही है फ्रेंड्स, ये हम में से किसी को भी नहीं पता है, और ना ही इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन हम लोगों को दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत हाई एनर्जी के साथ आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि आज से आप लोग अपने तैयारी में लग जाएं। बिल्कुल भी देर ना करें, एक वक्त भी वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे लगता है एक तरीके से आप ये समझ लें कि ये आपका फाइनल चांस है। कह सकते हैं ना कि वो आर या पार, या तो पूरी तरीके से तैयारी करके उस पार चले जाना है, या फिर आप सोच नहीं सकते, उसको बोला भी नहीं जा सकता, वो इतना दुखद होता है। तो बस फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें, और अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस है उसका मैं जवाब दूँ।